जुहर दर्शक बंधु चाषींकर लगी खुशीर कथा जे तांकर समस्या के नहीं करी चाषी नेता रमेश महापात्र कोलकाता रे हेइथिबा 2 दिनिया चाषी सभा रे योगदान करिथिले। उक्त पूर्वांचल राज्य समन्वय बैठक सियालदार मौलिया युवक केन्द्र रे हेइथिला। उक्त सभा रे ओडिशा, बिहार, झारखंड और बंगाल रो 60टा कृषक संगठन रो 300 नु बेसी कार्यकर्ता जोग देथिले। उक्त सभा रे स्वामीनाथन प्रस्ताव, फसल रो मूल्य गारंटी, कृषक के 10,000 टंका भत्ता, विद्युत घरोईकरण सहित स्मार्ट मीटर, सबु चाषी ऋण मुक्ति, पशुंकर द्वारा फसल नष्ट, विस्थापन, जलसेचन, बाजार व्यवस्था, कृषि शिल्प आदि विषय रे गंभीरता सह आलोचना हैला। आगामी दिने आंदोलन रो निष्पत्ति भी लिया जाय छे। आके सुनु रमेशंकर कथा। धन्यवाद। कोई साथी यहाँ उपस्थित है, सभी का प्रस्ताव मेरे हिसाब से ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। मैं सीधा 3-4 मुद्दे पर आता हूँ। पहला मुद्दा है, उड़ीसा में पहले एक सरकार था जिस सरकार ने 25 साल राज किया, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो निर्वाचन के दौरान किसानों ने एक मांग लिया, एक डिमांड किया कि जिस सरकार भी आइए किसान का एमएसपी पर थोड़ा नजर डालना पड़ेगा, यानी कि स्वामीनाथन कमेटी को कार्यकारी करना पड़ेगा। पहला कांग्रेस ने घोषणा किया कि 1 क्विंटल का प्राइस 3,000 से मैं खरीदूंगी। उसके बाद बीजेपी जो राष्ट्रीय दल है उन्होंने बोला कि मैं 3100 में खरीदेंगी। तो एक पहला मुद्दा मेरा कहना वही है कि जो एक राष्ट्रीय दल है बीजेपी, वो एमएसपी नहीं देने के लिए उड़ीसा में सिर्फ इनिशिएटिव बोनस दे रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जो एमएसपी होना सारा भारत में होना चाहिए, सिर्फ उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में 3100 में वो जो बीजेपी सरकार खरीद रही है। ये तो पहला मुद्दा। दूसरा है सिंचाई के लिए उड़ीसा में आज भी 33% से ज्यादा सिंचाई नहीं है, लेकिन जो मैं बरगढ़ जिला पश्चिम उड़ीसा से आता हूँ, बरगढ़ जिला हीराकुद का सबसे बड़ा बांध उसके जो बगल में रहता हूँ, इसलिए बरगढ़ जिला काफी सारे सिंचाई का अंचल है। वहाँ जो धान का कटोरा के नाम पर जाने जाते हैं, वहाँ से आप लोग सब जानते हैं समाजवादी नेता किशन पटनायक की कर्मभूमि था, इसलिए वहाँ किसान संगठन पहले से हमारा जन्म से पहले था। तो इसलिए किसान लोग थोड़े जागरूक भी है और कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा भी होते हैं। तो मेरे कहना वही है कि इंश्योरेंस के खिलाफ वहाँ हमने लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री फसल बीमा के खिलाफ, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा हमने वहाँ किसानों लोगों को पैसा मैंने मुआवजे के रूप में संगठन के लड़ाई से मिला। मेरा कहना वही है कि उड़ीसा में 5,000 करोड़ मैंने क्लेम जो हुआ, सिर्फ बरगढ़ जिला 2300 करोड़ से ज्यादा मिला। सुनीलम जी गए थे एक बार, हम लोग भी बातचीत किए थे उसी के बारे में। तो हम लोग जब अलर्ट करेंगे लोगों को, मैंने क्या अलर्ट करेंगे, तो वो लोग भी जब आंदोलन में आएंगे तो सिर्फ मैंने कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये कंपनी जो सर ने बोला ये फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी कंपनी लोगों को दे दिया है। बरगढ़ में भी कंपनी लोगों को दे दिया। जब नेशनल संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, हम लोग पदमपुर में 555 दिन इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आंदोलन किए थे। 555 दिन और कंपनी ने हार माना, 400 करोड़ दिया। तो मेरा कहना है लड़ाई करने से भी कुछ मिलता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक के लेके हम लोग जब इलेक्ट्रिक बिल जब ज्यादा आता और जो स्मार्ट मीटर लगाए थे, उड़ीसा में 90 लाख कंज्यूमर है, बरगढ़ जिले में 3 लाख कंज्यूमर है, और वहाँ एक तरफ हीराकुद की डैम का पानी का सिंचाई और दूसरी तरफ जो डीप बोरवेल का सिंचाई जहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के जो बोरिंग जहाँ 1 एकड़ की 2 एकड़ में जो सिंचाई होता है, उसका बिल 1 महीना में 3,000 से ज्यादा आता है। तो 3,000 का बिल जब आता है तो किसान लोगों ने बोला
कि आप जो एमएसपी निर्णय लेते हो, एमएसपी में इलेक्ट्रिक बिल है क्या, नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल क्यों देंगे। तो उसका मुद्दा बना 15,000 किसान और डोमेस्टिक कंज्यूमर ने मीटर को खोलकर टाटा कंपनी के ऑफिस में जमा दे दी, 15,000 से ज्यादा, और लगातार 1 महीना आंदोलन चला। तो इसी आंदोलन के दौरान मेरे ऊपर 26 केस, पुराना 26 केस दे दिया, और जब 26 केस दिया 1 to 9 में मुझे 1 साल कुछ भी नहीं करने के लिए जब निर्देश आया, आप संयुक्त किसान मोर्चा ने सपोर्ट किया, मैं आभारी हूं। मेरा कहना वही है, कंपनी के विरोध लड़ना पड़ेगा, कंपनी नहीं तो किसानी को पूरा खत्म कर देगा। जो भी सरकार है हम मिलजुल के लड़ेंगे, वही कहकर सबके साथ रहता।